भगवान भोलेनाथ की नगरी लोधेश्वर महादेवा। इस लोधेश्वर महादेवा में लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पूर्व और महाशिवरात्रि पर्व पर जलाभिषेक करने आते हैं। लेकिन इस बार जिला प्रशासन बाराबंकी ने 25 से 27 तारीख तक लोधेश्वर महादेवा में कांवरियों के आने पर रोक लगा दी है। आइए जानते हैं कि यह पूरी घटना आखिर है क्या। यूपी का जिला बाराबंकी। इस जिले में भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ है लोधेश्वर महादेव मंदिर। महादेवा स्थित इस पावन धाम में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु अगहनी मेला, प्राकट्योत्सव और मां पार्वती संग भोले बाबा के विवाहोत्सव यानी महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आते हैं। लेकिन 2020 से कोविड आने के बाद यहां शुरू हुआ प्रतिबंधों का सिलसिला। 1 वर्ष बीता, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जिले में सरकारी मेला, गोष्ठियां, कार्यक्रम आदि तो होने लगे, लेकिन बंद रहा तो बाबा के भक्तों के लिए महादेवा का दरवाजा बंद रहा। नसीहत दी गई, कोविड से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया। अब बाराबंकी जिला प्रशासन की ओर से एक नया फरमान जारी किया गया है। दरअसल पुलिस प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के तहत यूपी के दूर दराज जिलों से महादेवा जलाभिषेक करने आने वाले लाखों कांवरियों को एएसपी द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में कहा गया है कि शुक्रवार 25 फरवरी से 27 फरवरी तक जिले में न आएं। प्रशासन के अनुसार कोविड को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। चुनावों की भी दुहाई दी गई, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि बाराबंकी में नेताओं की चुनावी रैलियों से कोविड नहीं फैलता है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं की रैलियों में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां नहीं उड़ी। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र का वंशज निकला। प्रशासन ने मुंह फेर लिया ताकि उसे भीड़ न दिखाई पड़े। बस सारी समस्याएं भोले के भक्तों से ही पैदा हो गईं। अब आइए पहले सुनते हैं एएसपी उत्तरी पूर्णेंदु सिंह ने क्या कहा। फागुनी मेला और महाशिवरात्रि के अवसर पे सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि और फागुन मेला के अवसर पर जनपद औरैया, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हमीरपुर, कानपुर देहात, उन्नाव आदि जनपदों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु महादेवा मंदिर पर जलाभिषेक के लिए आते हैं। इस समय कोरोना संकट को देखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भीड़ कम करने के निर्देश हैं। साथ ही साथ जनपद में 27 तारीख को विधानसभा का निर्वाचन और मतदान होना है। ऐसी स्थिति में 25 तारीख से ही सीमाएं सील कर दी जाएंगी। इन जनपदों के सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि असुविधा से बचने के लिए कृपया बाराबंकी की ओर न आएँ, अपने स्थानीय शिवालयों में ही जलाभिषेक करें और पुण्य लाभ लें। अगले वर्ष स्थितियां सामान्य होने पर सबको श्रद्धा पूर्वक महादेवा मेला में जलाभिषेक करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक और ट्विस्ट है। दरअसल महादेवा मंदिर के रिसीवर हैं हरिप्रसाद द्विवेदी। उनको पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाराबंकी बुलाया गया। उसके बाद वह एक सूचना पढ़ते हैं जो कि उनको लिखकर दी गई। आप खुद वह सूचना सुनिए। मैं लोधेश्वर महादेवा बाराबंकी का रिसीवर हूँ। आप सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि दिनांक 27/2/22 को बाराबंकी जनपद में विधानसभा का चुनाव होना है, जिस कारण चुनाव आयोग के आदेशानुसार दिनांक 25/2/22 जनपद बाराबंकी की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी, क्योंकि अभी कोविड-19 संक्रमण की बीमारी समाप्त नहीं हुई। कृपया आप सभी श्रद्धालुओं से अपील की जाती है कि आप श्रद्धालुगण अपने निकटतम शिवालयों में जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना करने का कष्ट करें तथा लोधेश्वर महादेवा जनपद बाराबंकी आने का कष्ट न। लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ है। दरअसल प्रशासन के इस आदेश को बाराबंकी की जानी मानी हस्ती वरिष्ठ पत्रकार महंत बीपी दास बाबा जी ने खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा हुआ तो वह न केवल आंदोलन करेंगे बल्कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ करना कहां तक न्याय संगत है। आइए सुनते हैं बाबा जी ने क्या कहा। महाशिवरात्रि पर्व की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है
और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक नहीं, ये सदियों पुरानी परंपरा है। महादेवा में लाखों कांवरिया आते हैं और इस बार भी आएंगे, आ भी रहे हैं। अब कोविड और चुनाव के नाम पर मैंने भी 2 वीडियो देखे। एक तो मठ के रिसीवर का है, उन्होंने भी निवेदन किया है कि पुलिस ऑफिस में बैठे हैं, मैंने उनका वीडियो देखा है, और वो कह रहे हैं कि चुनाव है, 25 तारीख से मार्ग सील हो जाएगा और कांवरिया ना आए या शिव भक्त वहाँ ना आए, रास्ता बंद होगा। तो ये हास्यास्पद है। और पुलिस प्रशासन ने भी इस पर अपना वीडियो जारी किया है। वो भी कह रहे हैं कि इस कोरोना संक्रमण और भीड़ से बचाव के लिए ऐसा होगा और चुनाव है तो सील हो जाएंगे, उन्हें आने नहीं दिया जाएगा या भीड़ वहाँ ना आवे, घरों में करें। तो ये इनकी किसी बात पर इसलिए नहीं विश्वास किया जा सकता है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। दूसरा, रिसीवर साहब ने फिर एक प्रेस नोट जारी किया है कि मंदिर खुला रहेगा, 24 घंटे दर्शन होंगे और कोई पाबंदी नहीं है। और अब जो आप देख रहे हैं, सड़कों पे ही लाखों कांवरिया जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में जा रहे हैं गाते बजाते। चूँकि ये महापर्व है और योगी जी कल शायद मीटिंग यहाँ करके गए, वो कह रहे हैं कांवरियों पर फूल बरसते हैं। तो ये तो प्रशासन जो है ये किस तरह की बात करता है, इसके तो विवादास्पद है। ये मुख्यमंत्री कहता है कांवरियों पे फूल बरसाए जाते हैं, वो कहते हैं कांवरिया जाएंगे नहीं। कांवरियों को रोका नहीं जा सकता है। कानून व्यवस्था अपनी जगह है। जालौन जाने कहाँ से भी बाहरी ज़िलों से वो आते हैं, पैदल चल के आते हैं। वो कोई दंगा या झगड़ा करने थोड़े थे। उनकी तो श्रद्धा है और वो शिव भोले की पूजा करेंगे, उन्हें पूजा कराने की व्यवस्था की जाएगी। कोई व्यवधान आएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवरियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी महंत जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये पूरी बेईमानी है। कांवरियों को सुख सुविधा की बात तो की जाती है, किसी राजनीतिज्ञ ने अब तक कोई व्यवस्था नहीं की, प्रशासन भी कोई व्यवस्था नहीं करता है। ये तो इनको डर रहता है कि कोई किसी गाड़ी से दुर्घटना हो जाएगी तो कांवरिया आक्रमण के मूड में आ जाएंगे, इसलिए ऐसा करते। कांवरियों के नाम पर पैसा कमाना प्रशासन जानता है। ये इनकी पूरी बदनीयती है। ये कांवरियों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ये तो प्रोपोगंडा है, वोट की राजनीति है कि फूल बरसाए जाते हैं। अरे आप कौन सा फूल बरसा रहे हो, ये तो बताओ। आप प्रशासन कह रहा है कि मैं घुसने नहीं दूंगा, कांवरियों को वहाँ जाने नहीं दूंगा। इलेक्शन है तो आप उसकी व्यवस्था करिए। कांवरिया तो खाली हाथ आते हैं, गंगा जल लेके आते हैं, वो कोई बंदूक पिस्तौल लेके थोड़ी आते हैं। वो कौन सा व्यवधान करेंगे पर मतदान में या चुनाव में? उनका तो कोई रोल है नहीं। वो तो अपने घर से चुनाव करके आए, उनके यहाँ मतदान हो चुका है, तब वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था आप करिए। अभी इन्होंने डाइवर्जन कर दिया, अच्छी बात है, रास्ता चेंज कर दिया है कि कम उधर गाड़ियाँ जाएं, लेकिन फिर भी गाड़ी जा रही। पुलिस प्रशासन हर बार बहुत अच्छा रहता था और हमें उनकी योग्यता पे पूरा ही भरोसा है। जो हमारे नए कप्तान साहब अनुराग वत्स साहब हैं, वो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और सुलझे अधिकारी हैं। वो मेरी समझ से कोई ऐसा व्यवधान नहीं करेंगे कि हमारी आस्था को चोट पहुँचे। प्रशासन द्वारा यदि कांवरियों को रोका जाता है तो महंत जी क्या कदम उठाएंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। आंदोलन करूँगा उसके लिए। महादेवा मेला नहीं करा रहे थे, उस पर भी मैंने कहा कि आप हमारी परंपरा को नहीं रोक सकते, आप सरकारी व्यवस्था अपनी रोके रहिए। महादेव का प्रकटोत्सव होता है अगहन महीने में, तो प्रशासन की ये बेईमानी है कि तमाम मेले खुद कराता है। दीपावली मेला खुद कराया प्रशासन ने, और भी मेले इन्होंने कराए। महादेवा के मेले के नाम पर इन्होंने पूरी बेईमानी की, लेकिन इनको विवश होके हमारे मेले का, भोलेनाथ के मेले का ये आए, पूजा करने आए। मैंने कह दिया था कि मैं आंदोलन करूंगा इसके लिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवरियों को रोके जाने की बात कहे जाने के बावजूद बाराबंकी पुलिस प्रशासन द्वारा जारी किए गए वीडियो के बारे में महंत जी कहते हैं। एडिशनल एसपी ने बयान दिया है कि मार्ग रोका जाएगा, वहाँ भीड़ ना हो, संक्रमण होता है कोरोना से, और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनकी मीटिंग में संक्रमण नहीं है। योगी जी आए, उनकी मीटिंग में नहीं है, और मुख्यमंत्री आए और नेता आए, उनकी बैठकों में कहीं संक्रमण नहीं हो रहा है। वहाँ कोरोना भाग जाता है, नेताजी के सामने कोरोना भाग जाता है, भगवान के सामने कोरोना आ जाता है। तो ये देखिए, ये राजनेता लोग हैं, बड़ी उल्टी सी बात करते हैं। बात सबको फंसाने के लिए, इनका इम्प्रेशन के लिए, लोगों पर छाने के लिए इनके पास तमाम मामले हैं। अब जैसे आप इन्होंने कहा था गाय हम बचाएंगे, कानून लाएंगे, लाए, 7 साल हो गया, 7 वर्ष हो गया इनको सत्ता में आए हुए, लेकिन एक भी कानून ये गौ माता की रक्षा में नहीं ला पाए। नहीं कटने देंगे, सांड खेत खाएंगे। अरे कोई व्यवस्था तो ऐसी करिए कि सांड को आप खिलाएंगे, वो खेतों में नहीं जाएंगे। बातों बातों में गौशालाओं में गौवंशियों की स्थिति पर महंत जी बेबाकी से बोलते हुए कहते हैं, भ्रष्टाचार है। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, खूब कुछ छिपा नहीं है। अभी बाराबंकी में कई गौशाला में लाशें मिली हैं, उनको गड़वाया गया है। तमाम सूचनाएं, गौरक्षक आए हैं, राजधानी से लोग आए। एक हम जानते हैं, एक लेडीज हैं, रिटायर IAS हैं बेचारी, वो आशा सिंह, वो दौड़ी आई, उन्होंने रिपोर्ट किया। कुछ नहीं, जहाँ पैसा पैदा हो रहा है वह लोगों को पैसा, भ्रष्टाचार है जहाँ पर, वहाँ न्याय कहाँ की बात हो सकती, गायें कहाँ से बच जाएंगी। ये तो उनके खाने कमाने का ढंग हो गया। गौशाला के नाम पर अधिकारियों ने खूब पैसा कमाया है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर कांवरियों के साथ कोई बदतमीजी की गई, उन्हें मार्ग व्यवधान किया गया, तो फिर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बाराबंकी जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, थ्रू संदेश भेजे दे रहे हैं उनसे, हम तो उनको दिए करते हैं। हमने प्रकटोत्सव ये नहीं करा रहे थे, मैंने ज्ञापन दिया, ना सुनते तो मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता, हाई कोर्ट न सुनता सुप्रीम कोर्ट जाता। आप हमारी आस्था पे चोट नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ करते हैं, सिर्फ धर्म मंदिर, हमारे धार्मिक स्थलों पर ही आपका संक्रमण रहता है। बाराबंकी जिला प्रशासन द्वारा 25 से 27 तारीख तक कांवरियों की यात्रा पर लोधेश्वर महादेवा में लगाई गई रोक के विरुद्ध महंत BP दास ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखना ये होगा कि 25 तारीख से 27 तारीख के बीच अगर लोधेश्वर महादेवा में कांवरियों को जाने से रोका जाता है, तो फिर बाराबंकी के संत महंत वरिष्ठ जन आखिर कौन सा नया आंदोलन खड़ा करते हैं। कर्मयोगी न्यूज़ के लिए मैं सुमंगलदीप त्रिवेदी।